नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 60 प्रश्न हैं। जितने बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं सभी बच्चे बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है हमारी। अगर आवाज़ आ रही है तो बताइए, हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे आते जाएँ वो लोग अपना कमेंट करते जाएँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आ रही है? चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपका है कि काशी का 80 किसकी रचना है। काशी का 80 किसकी रचना है? जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। काशी का 80 किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर अगर आपने सी बताया बिल्कुल सही है। जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिए, काशी का 80 किसकी रचना है? आपके ऑप्शन राइट आपका सी, काशीनाथ सिंह की है, ठीक है, काशीनाथ सिंह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तेजोमय का सही संधि विच्छेद। हेलो, चलिए यहाँ पर बताइए तेजोमय का सही संधि विच्छेद। बिल्कुल राइट आंसर, सही आंसर आप राइट आपका हो जाएगा सी। आपका ये विसर्ग संधि है, तेजा धनमय हो जाएगा। देखो यहाँ पर ओ की मात्रा हट जाएगी और आपकी विसर्ग लग जाएगी। इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तेजा धनमय। समझ में आ गया? चलिए हाय हेलो, जितने लोग आते जाएं भाई वो अपना कमेंट करते जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। किसको कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, महादेवी वर्मा। याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तैयारी जम के हो चुकी है आप लोगों की, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है अंगना शब्द का समानार्थी, अर्थात अंगना का प्रयोग हम लोग किसके लिए किए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, स्त्री, ठीक है। तो यहाँ पर अंगना का जो आपका समानार्थी होगा वो आपका स्त्री हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपका आंगन है, आंगन एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, आंगन क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अंगना का जो समानार्थी होगा वो आपका स्त्री हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनार्थी हैं? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? भाई जवाब देते चलिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जीवन। याद रखिएगा कि जीवन के आके अनेकार्थी जैसे होते हैं, जीविका होता है, जीवित होता है, जल होता है, प्राण होता है, पुत्र होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, जीवन। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको कुछ पॉइंट बताया था कि जो आपका कभी भी योजक चिन्ह के बाद अगर आपका सी लगा है तो 99% आपका चांस होगा कि वो आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है, क्योंकि आपका योजक होता है, ठीक है। समझ में आ गया? सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे? तो भाई पूर्वी हिंदी जो आपकी आती है वो आपकी ऑप्शन राइट आपका बी, अर्धमगधीय व्रण से निकली है। कहाँ से हुई है? अर्धमगधी से आपकी आई है पूर्वी हिंदी, ठीक है ना, पूर्वी हिंदी ABC, बिल्कुल राइट। चलिए अगला जवाब दीजिए, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? अर्थात ये कह रहा है कि कौन सा ऐसे वर्ण को बोला जाए जिसमें से आपका मुख वृत्त जैसा आपका ना बन पाए। देखो अगर उ बोलते हैं तो आपका मुख कह सकते हैं एक वृत्त जैसा बनेगा, ओ बनेगा और आपका ओ। लेकिन आ बोलेंगे तो आपका दूर भाग जाएगा, अर्थात वृत्त जैसा नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। जिन बच्चों की जवाब यहाँ पर आया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया यहाँ पर बताइए भाई। अकर्मक क्रिया, अकर्मक मतलब होता है कि बिना कर्म के ही वो क्रिया आपकी पूर्ण हो रही हो। तो देखो यहाँ पर आपका गेहूं पिस रहा है, तो यहाँ पर देखिए गेहूं आपकी कह सकते हैं ये आपकी यहाँ पर संज्ञा का काम करेगा, कर्म का काम नहीं करेगा। और यहाँ पर क्रिया आपकी हो भी रही है, तो इसका मतलब है कि बिना कर्म की ही क्रिया हो रही है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, गेहूं पिस रहा है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है, ए नंबर आपका होगा। देखो अदर कहीं ना कहीं आपकी सभी आपके यहाँ पर सही है, हंसा रहा है। देखो को शब्द तो हमने बताया, लेकिन यहाँ पर आपको इस पे फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर क्रिया आपकी हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, हो रही है ना, ये क्रिया आपकी कह सकते हैं कर्म के साथ हो रही है तीनों में। तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए हो जाएगा, गेहूं पिस रहा है आपकी अकर्मक क्रिया है। चलिए अगला दीजिए, अधुनातन का विलोम शब्द,
अधुनातन का जवाब दीजिए, आगे बढ़िए भाई। आप लोग नंबरिंग नहीं करते, नंबर डालने के बाद ही देखो नंबर डाला करिए। जैसे कि मान लीजिए 10 का है तो 10 का जवाब आपको कह सकते हैं कि जो भी आपका अभी हम बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा, इसका आपका पुरातन होगा। तो एक बार लिखा करिए, एक बार, ठीक है। क्या लिखेंगे? सी, 10 का सी, है ना, 11 का बी, 13 का सी, इस प्रकार से। अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं 10 का सी 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 करते चले जाएंगे 5-6 बार, तो भी आपका कमेंट हाईलाइट नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं कि आपका लुप्त रहेगा, है ना। तो शो करने के लिए हाइड हो जाता है ना कभी कभी, तो इसका मतलब ये होता है कि बार बार जब लिख देते हैं कभी कभी तो भी वो आपका हाइड हो जाता है। तो इससे आप सिर्फ एक बार जवाब दिए करिए, 1 से 2 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो आपका कमेंट हाइड रहेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो देखो अधुनातन का जो अर्थ होता है ये होता है आपका आजकल का, या कह सकते हैं आधुनिक, ठीक है। अधुनातन का अर्थ होता है आधुनिक, तो इसका हो जाएगा पुरातन हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी, पुरातन। चलिए अगला बताइए, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था बताइए। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था आपकी क्या होगी भाई? उत्तरावस्था पूछ रहा है, तो घनिष्ठ की उत्तरावस्था हमने आपको विशेषण बताया था कि 3 अवस्थाएं आपकी होती हैं, तो उत्तरावस्था आपकी कौन हो जाएगा? घनिष्ठतर, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा घनिष्ठतर, सी जवाब आपका हो जाएगा। सही है, जवाब आने शुरू हो गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जवाब दीजिए यहाँ पर भाई, थोड़ी स्पीड में रहिएगा। चलिए आंसर यहाँ पर राइट है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, अर्थात एक कार्य को करना था लेकिन उसमें नहीं लगे, दूसरे कार्य में लग गए, इस प्रकार से आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दीजिए। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? ये टफ हो सकता है आपके लिए। छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है आपकी रामविलास शर्मा ने, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा, सी नंबर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा, ठीक है। चलिए अगला दीजिए। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की जो भाषा कैसी है, कौन सी है? राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जिन बच्चों का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, सी नंबर ब्रजभाषा है, ठीक है, ब्रजभाषा। चलिए अगला जवाब दीजिए। छंद कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग नंबरिंग के साथ ही जवाब दीजिए ताकि पता चल पाए कि किस प्रश्न का जवाब आप सही दे रहे हैं, ठीक है। बताइए भाई, छंद कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुक्तक छंद, वर्णिक छंद, और आपका कौन सा होता है भाई? मुक्तक छंद, वर्णिक छंद और आपका मात्रिक छंद, ठीक है, मात्रिक छंद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है यहाँ पर? तो देखो हमने आपको बताया था दोहे और रोले का, जवाब दीजिए भाई सभी लोग। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कुंडलियाँ। याद रखिएगा कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाया जाए तो आपका कौन बनेगा? कुंडलियाँ। देखो कुंडलियों में अगर बात करें तो कुंडलियों में आपके 6 चरण होते हैं, और जो शब्द पहले से स्टार्ट होता है वही शब्द से अंत होता है, यही सबसे बड़ी आपकी पहचान होती है कि जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से अंत होती है। समझ में आ गया? बढ़े आगे। जितने बच्चे यहाँ पर नए आ रहे हैं हाय हेलो करते रहें भाई, जवाब देते रहें, सबसे मेन काम है जवाब देना, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? अर्थात ये जो वर्ण आपके होते हैं किस आपके कह सकते हैं गुण में होते हैं? ये होते हैं आपके ओज गुण में। ऑप्शन राइट आपका बी, ओज में होते हैं, ठीक है, बी नंबर। अगला दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है? और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और हमने आपको सरल वाक्य को बताया भी था, बहुत अच्छे से बताया था। अच्छा, तो देखो यहाँ पर जो और शब्द होता है आपके, तो कह सकते हैं वो आपके होता है किसमें? जब आपके 2 वाक्य जोड़ना होता है, मिश्र वाक्य में होते हैं, जो कि कह सकते हैं एक दूसरे को कह सकते हैं कि एक विशेषता के रूप में होता है, अर्थात संबंध रखता है। यहाँ पर देखिए की शब्द आपका लगा है, अर्थात सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही है, बिल्कुल शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि का विलोम, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। 19 का ऑप्शन राइट, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। सामान्य वर्तमान काल, देखिए सामान्य वर्तमान काल इसका मतलब है कि क्रिया आपकी हो रही है ना, कैसी, देखिए कौन सा, जवाब दीजिए भाई। थोड़ी आप लोग स्पीड कम हो गई है, थोड़ी स्पीड में जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका डी, वह कलकत्ता जाता है, वह कलकत्ता जाता है। देखो क्रिया आपकी वर्तमान में चल रही है ना, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बताइए भाई, भाववाचक है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है, क्या है? अच्छा जवाब दीजिए भाई। सभी लोग साथ में नहीं जवाब देते हैं, एक दूसरे का जवाब देखकर ही देते हैं, ऐसा है। चलिए, प्रेम शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है, कैसी है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला दिया है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। धनाधन तैयारी हो चुकी है हिंदी की, बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका संकर होता है। जैसे हमने बताया कि रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, तो देखो रेल इंग्लिश शब्द है, गाड़ी हिंदी है, और दोनों को मिला लिया जाए तो आपका ये कह सकते हैं दो भाषाओं से मिलने वाला शब्द, इसलिए इसे संकर शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें, चलिए अगला जवाब दो भी। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला, पाकशाला मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? देखो पाकशाला मतलब होता है किचन, ठीक है, या कह सकते हैं कुक हाउस। तो पाकशाला होता है किचन, अर्थात कह सकते हैं कि ये आपका है पाक और शाला, ठीक है, खाना बनाने वाला जो आपका जो घर होता है उसे बोलते हैं ना किचन। अर्थात ये दो यौगिक शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना, इसलिए बोलेंगे यौगिक शब्द। जिनका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल राइट है, बी वाला जवाब सही होगा बिल्कुल। चलिए अगला जवाब दीजिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग है ही नहीं? 24 का जवाब दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए जल्दी सभी लोग। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखो दिया है अपवाद, पराजय, ओढ़ना, प्रभाव। देखो यहाँ पर आपको आ दिया है, पा दिया है, आओ यहाँ पर भी पा दिया है, लेकिन डी नंबर में आपका कहीं प्रकार का उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ओढ़ना। ओके, बढ़े। चलिए अगला दीजिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी आपकी लैंग्वेज है जो आपकी ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है? 25 का जवाब बिल्कुल सही है, सभी के जवाब हैं। देखिए जितने बच्चे हमारे रेगुलर हैं सभी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। जितने बच्चे हम जितने भी वीडियो डालते हैं सभी वीडियो में आते हैं रहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका 25 के यहाँ पर डी हो जाएगा, पुरानी बंगला। याद रखिए पुरानी बंगला को हम लोग ब्रजबुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। 25 का ऑप्शन राइट आपका डी। अगला बताइए भाई, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि दही क्या है? बिल्कुल हमारी ट्रिक यूज करिए, ट्रिक यूज करिए। कैसा, कैसी, दही कैसी है कि दही कैसा है? कैसा है, बिल्कुल सही, शाबाश। जवाब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पुरलिंग। तो दही कैसा है? दही खट्टा होता है, कुछ भी हो तो कैसा शब्द आपको इंगित करेगा? पुरलिंग को, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, वर्णमाला कहते हैं। 27 का जवाब तो बच्चों का पहले से ही आ गया, बिल्कुल सरल जवाब तुरंत आता है। चलिए वर्णमाला में होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, डी नंबर। चलिए अगला जवाब दीजिए, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित, रोग पीड़ित बताइए भाई। रोग पीड़ित अर्थात रोग से पीड़ित, और से होता है आपके कह सकते हैं जो आपके कारक चिन्ह होते हैं, और कारक चिन्ह होता है आपके तत्पुरुष में। रोग से पीड़ित अर्थात आपका हो जाएगा किसमें? आपके तत्पुरुष समास में। शाबाश, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से तैयारी आपकी सब सब्जेक्ट में होना चाहिए, इसी प्रकार धड़ाधड़ आपके जवाब आना चाहिए सब सब्जेक्ट में, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तत्सम शब्द आपका कौन है? देखो तत्सम शब्द वो होते हैं जो आपके शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हें बोलते हैं तत्सम। और हमने आपको बताया था जो आपके ये वाला सा होता है, ये आपका ये सा होता है ना, और कुछ भी होते हैं, तो उनमें से ये वाला शब्द जो होता है हमेशा किस में होता है? देखिए बी नंबर आपका वर्षा। वर्षा जो आपका है ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन राइट आपका बी। और जहाँ पर चांद की बिंदी लग जाती है हमेशा वो तद्भव होता है, जैसे आंसू है, आंसू को होता है अश्रु, लेकिन ये आपका क्या है? तद्भव है, शुद्ध। यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है? वर्षा हो जाएगा। ओके, बढ़े। चलिए अगला जवाब दीजिए भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक आपका प्रत्यय नहीं है। देखो यहाँ पर आपका दिया है लोग, गण,
वर्ग, ये तो समूह आपको दिख रहे हैं लेकिन प्रेस यहाँ पर आपका नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का जवाब यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। बिल्कुल सही, जिसका जवाब आ रहा है डी बिल्कुल सही है। अगला जवाब दीजिए, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम। दिगंबर, दिगंबर को अगर हम यहाँ पर तोड़ते हैं तो बनेगा दिक धनंबर। क्या बनेगा? दिक धनंबर। तो राइट आंसर आपका, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जो आंसर आपका हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल तैयारी अच्छी है। आगे बढ़िए, स्पीड में जवाब देंगे तभी मजा आएगा भाई, एक दूसरे के जवाब देने के बाद अब जवाब दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, नकल करना बुरी बात है। चलिए अगला जवाब दीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको दिया प्रकृथन, तो क्या बनेगा? प्राकृथन बनता है, प्राकथन। कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा प्राकथन। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, देखो जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको बता दें कि हमारा वीडियो का टाइमिंग जो था वो रात 9 बजे था जब ऑफलाइन पढ़ता था। जब आपकी लाइव चलने लगी तो लगभग आपका समय हो गया लगभग आपका 8:30। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 9 बजे लगभग सभी चैनल में आपके पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, है ना। बाद में भी कहते हैं सर आपने टाइमिंग वही रख दिया, इसलिए हम आपको टाइमिंग थोड़ा सा आपके कम कर दिए हैं, 8:30 कर दिया है ना। तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए भाई, 8:30 बजे आ जाया करिए, है ना। ऐसे आपका पूरा पूरा निकल जाता है, तब आप लोग आते हैं। तो याद रखिए 8:30 बजे लगभग आया करिए। चलिए अगला है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इसका मतलब है कि घर से बाहर गया, इसका मतलब अलग हुआ, और अलग होता है आपका से होता है आपके अपादान में। तो राइट आंसर है बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन राइट आपका डी, अपादान। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन बढ़िए, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के कितने प्रकार, इसका जवाब दिया तो बिल्कुल सही है। विशेषण के कितने प्रकार? चलिए बिल्कुल सही है, आंसर राइट आपका बी हो जाएगा। 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। कौन कौन? तो आपका होता है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये 4 होते हैं आपके विशेषण। समझ में आ गया? बिल्कुल शाबाश। आगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखो कंठ ध्वनियाँ आपकी हैं, कंठ ध्वनियाँ होती हैं जो आपके कह सकते हैं जैसे का, खा, गा, घा, ये निकलती हैं। तो कौन सा मिला है? ए नंबर। सही है, बिल्कुल राइट। जिसका जवाब आपका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ए नंबर है। और जिनका जवाब गलत आ रहा है वो आपके कह सकते हैं थोड़ा सा सुधार कीजिए। सुधार करेंगे तब आपके बढ़ेंगे, नहीं तो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। इस भाग दौड़ की दुनिया में आप लोगों को एक्सीलेंट दौड़ लगाना है, ठीक है। पीछे मुड़ कर नहीं देखना है, बिल्कुल भागते रहना है, तभी सिलेक्शन मिलेगा। और भागते रहना इसका मतलब हिंदी को लेकर नहीं भागना है, सभी सब्जेक्ट को लेकर भागना है, ठीक है। चलिए अगला है आजन्म शब्द का उदाहरण। आजन्म, आजन्म शब्द का उदाहरण अर्थात कह सकते हैं ये किस प्रकार का ये आपका है समास। तो आजन्म, इसका मतलब आ शब्द आपका यहाँ पर एक उपसर्ग है, और जो उपसर्ग होता है अव्यय होता है। अव्यय होगा कौन? अव्ययी भाव। ए नंबर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। सही है। चलिए आपको यहाँ पर दिया है 37 से 40 नंबर, अपने खाते में जोड़ लीजिए जितने भी आपके ये प्रश्न हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जैसे ऑफलाइन में देते हैं तो आपको बता भी देते हैं, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर जो आपका दिया है कहाँ से 41 नंबर से सॉल्व करते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों से किस वर्ग में आता है? परीक्षा, भाई परीक्षा जो आपका आता है ये आपका आता है तत्सम शब्द में। किसमें? तत्सम शब्द में। 41 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, तत्सम शब्द। चलिए अगला जवाब दीजिए, स्प्रश्य शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अर्थात अगर इसे विलोम बनाना है स्प्रश्य को, तो कौन सा हम लोग उपसर्ग का प्रयोग कर दें जिससे ये विलोम बन जाएगा? क्या प्रयोग कर दें? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अस्पृश्य, ठीक है। आ जुड़ जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आ। अगला दीजिए जवाब कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? इसका जवाब बच्चों का गलत हो सकता है, देखते हैं किसका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? देखो सामान्य भूतकाल मतलब होता है कि बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो किंतु ठीक समय का ज्ञान ना हो, इसे कहते हैं। और ठीक समय का ज्ञान किस में नहीं दिख रहा है? देखिए आंसर आपको ए नंबर है, उसने पुस्तक पढ़ी। अब कब पढ़ी है आपको ये पता नहीं, पढ़ लिया है इतना पता है, लेकिन ठीक समय का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सभी का जवाब आना चाहिए। चलिए बिल्कुल जवाब यहाँ पर सभी का आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, गेहूँ पिस रहा है, यहाँ पर आपका कौन सी अकर्मक क्रिया है? चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत
दंत नहीं है। दंत मतलब देखिए, दंत मतलब होता है कि जो आपकी जीभ होती है दांत को स्पर्श करना चाहिए, अगर स्पर्श करती है तो दंत वाला होता है। जैसे ता था दा धा होता है ना, इसमें जो आपकी जीभ होती है दांत को स्पर्श करती है। यहाँ पर आपका आंसर आपका डी है, बिल्कुल राइट आंसर, जिसका जवाब डी है बिल्कुल सही है। टा जो आता है आपके मूर्धन में आता है, ठीक है, मूर्धा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको दिया है त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, जो कि काफ़ी टफ होता है ना। यहाँ दिया है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। है त्रुटि? है त्रुटि कहाँ पर? तो देखो यहाँ पर दिया है धनवान को व्यर्थ बेकार में, यहाँ पर व्यर्थ भी दिया है और बेकार दिया है, तो भाई दो शब्द लगाने की जरूरत थी नहीं। इस प्रकार से बी नंबर आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है, बी नंबर आपके यहाँ पर गलत है, बेकार लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। देखिए बी नंबर उसका हो गया ना, आगे बढ़े। चलिए अगला जवाब दीजिए। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। लंबी सैर, देखो सैर होती है, चाहे छोटी करो कुछ भी, लंबी करो मतलब सैर सैर होती है ना। यहाँ पर जो गलती आपकी है वो भी आपकी बी में है। कहाँ पर? शाम सुबह सैर करने के लिए गया, लेकिन लंबी सैर आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपको सैर करने जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 किलोमीटर जाइए तभी आपकी जॉगिंग होगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं बी नंबर यहाँ की थोड़ी सी त्रुटि है, लंबी शब्द लगाना जरूरी नहीं था। ओके, चलिए अगला जवाब दीजिए, 48 का जवाब। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम आएगा। त्रुटि है या नहीं? 48 का जवाब। अच्छा, तो देखो यहाँ पर जो गलती है आपकी सी वाले में, कहाँ? यह धन किस काम आएगा। यहाँ पर अगर इस शब्द को ना भी प्रयोग करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा। देखो अगर इसका प्रयोग ना करिए तो फिर आंसर निकालिए, निकल आएगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया धन किस काम आएगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड आपका जोड़ दिया गया था, यहाँ पर आपका कह सकते हैं सी नंबर आपका हो जाएगा। ओके, टफ मानते हैं कि ये थोड़ा पोर्शन आपका टफ होता है, बिल्कुल त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियाँ अगर ज्ञान है ना तो आपका आ सकता है। चलिए 49 का जवाब देते हैं। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। शंका शब्द आपसे बोला है, शंका मतलब संदेह, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। अगला है कि भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है। भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है। भारत के समभारत में है कौन सा अलंकार। यहाँ पर याद रखिए इसमें जो अलंकार है वो है आपका अनवन्वय, अनवन्वय, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा अलंकार आप लोग पढ़िए भी, हम वीडियो बना देंगे, कल बना नहीं पाए थे। चलिए अगला जवाब दीजिए। मृग नैनी में कौन सा समास है। मृग नैनी, मृग नैनी अर्थात मृग के समान नयन वाली। देखो के समान यह कह सकते हैं है जो, है ना, ये जो शब्द होते हैं हमेशा किस में होते हैं, आपकी कर्मधारय समास में होते हैं। 51 का ऑप्शन राइट आपका, बिल्कुल सही जवाब जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सही है। मृग नैनी में है आपका कर्मधारय समास, क्योंकि मृग नैनी अर्थात मृग और नयन यहाँ पर एक कह सकते हैं कि तुलनात्मक वर्ड होते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान होते हैं वहाँ पर हमेशा होता है कर्मधारय समास, ठीक है, सी नंबर। विशेषण विशेष किस में होता है, कर्मधारय में। अगला जवाब 52 का दीजिए जवाब कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर आपको एक चिन्ह मिल गया होगा देखने को, कौन सा चिन्ह मिल गया है आपका, ये चिन्ह मिल गया आपका की, है ना। देखो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किसने कहा, उसने कहा, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो आपका ये वाला अनुवाद है, ये अनुवाद जो आपका है तो ये इससे संबंध बना रहा है, संबंध बना रहा है ना, कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो इसका मतलब जब संबंध होता है आपके एक दूसरे से वो आपका होता है मिश्र वाक्य में, ठीक है। 52 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य, बिल्कुल सही है जवाब, बिल्कुल सही है। मतलब कुछ बच्चों ने हमारे रूल का पालन किया है, और जो बच्चे रूल का पालन करेंगे वो कह सकते हैं जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही है मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी, है ना। चलिए अगला जवाब दीजिए। 53 का जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण आपसे पूछा है भाई, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा।
फुफेरा यहाँ पर आपका जो है डी नंबर आपका फुफेरा यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, डी नंबर विशेषण हो जाएगा आपका, कौन सा, फुफेरा हो जाएगा। ठीक है, देखो सुंदर शब्द होता है तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो डी नंबर है फुफेरा। अगला बताइए, यहाँ पर जवाब आपका आ गया है कि दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करना है। कह आपसे जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए क्या शब्द आपको लगाना है यहाँ पर। तो भाई जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उससे हम बोलते हैं भाई, देखो झगड़ालू तो कहेंगे नहीं, दयालु भी नहीं कहेंगे, ईर्ष्यालु भी नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या, शंकालु, है ना। शंका जो करता है उसे बोलेंगे ना, संदेह शंका, अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा शंकालु। चलिए अगले जवाब दीजिए यहाँ पर, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं, असाध्य। बिल्कुल सही जवाब है, जिन बच्चों का जवाब यहाँ पर डी आया है बिल्कुल राइट है, असाध्य। ठीक है, चलिए अगला जवाब है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है। और भाई अपादान में क्या होता है, अलग होना है, और अलग होना तो होता है से होता है, और से कहाँ पर है आपका, सी नंबर में है ना। बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए देखो कुछ टेस्ट आपके बहुत ही टफ होते हैं, कुछ टेस्ट आपके थोड़े कठिन हो जाते हैं, है ना, सरल भी हो जाते हैं, तो मीडियम होते हैं। तो रोज रोज अगर कठिन मिलेंगे तो दिक्कत होगी, सरल मिलेंगे तो दिक्कत होगी, तो मिक्स आपका रहता है ना। ऐसा मत समझा करिए कि नहीं बिल्कुल सरल सरल आ रहे हैं, बिल्कुल कठिन आ रहे हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कुछ बच्चों को जवाब आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। देखो किरण के पर्यायवाची आपके अंशु भी होता है, रश्मि होता है, मयूख भी होता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता है। देखो प्रकाश का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है छवि होता है, ज्योति होती है, प्रभाव होता है, चमक होता है ना। तो आंसर आपका राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कि किरण का पर्यायवाची आपका प्रकाश नहीं है, बी नंबर। चलिए अगला जवाब दीजिए, छंद का समानार्थी शब्द। छंद का समानार्थी शब्द आपका जो होता है वो आपका पद होता है। क्या होता है, पद होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पद। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला है 59 कि निम्नलिखित में या निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। भाई वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। हमने आपको ट्रिक बताया था बिल्कुल पहचानने के लिए कि जो आपका ए होता है आपकी गुण संधि में होता है, जो अय होता है वो आपके वृद्धि संधि में होता है। अय आपका यहाँ पर भी है, अय और औ, है ना, और औ ये तो आपको मिल गए। देखो हम आपको गुण संधि बताया था कि ए जो होता है और आपका ओ होता है ना, ए और आपके ओ गुण संधि में होता है, लेकिन जो वृद्धि संधि में होता है उसमें आपका अय होता है या आपके कह सकते हैं अ होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर आपका है कौन सा, सी नंबर, गुरुपदेश। गुरुपदेश जो आपका है ये आपका दीर्घ संधि है। कैसे कि गुरु धन उपदेश, अर्थात बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर आपका बड़ा ऊ। इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी, ये आपको कह सकते हैं वृद्धि संधि का नहीं है। चलिए अगला जवाब दीजिए, 60 नंबर। बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब आ चुका है बच्चों का। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, ए नंबर होगा। बिल्कुल सही आपके बीजी खेर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या थे आपके बीजी खेर थे। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है।